तो आखिरकार लप्पू भैया ने उस कंट्रोवर्सी जिस कंट्रोवर्सी में इतनी ज्यादा गंदगी और इतना ज्यादा गंद था, फाइनली लप्पू भैया ने उस कंट्रोवर्सी का पर्दाफाश कर दिया और बता दिया कि वो कंट्रोवर्सी में गलत थे कि सही थे, और आखिरकार कौन गलत था, किसके कहने पे वो कंट्रोवर्सी हुई, सारी चीजों को लप्पू भैया ने फाइनली जो है जनता के सामने रख दिया। और दूसरी तरफ लप्पू भैया ने ये भी क्लियर कर दिया कि उनकी जो दाल रोटी और आलू की भुजिया जो चलती है वो यूट्यूब की कमाई से ही चलती है। लप्पू भैया ने यहाँ पर ये भी बता दिया कि उनके सिर्फ 1-2 चैनल नहीं है, उनके 7-8 चैनल है। तो लप्पू भैया आप लगता भूल गए, आपने कुछ दिन पहले ये जो अभी एक वो कलेक्टिव क्रिएटर वाला जो आपने इवेंट जो अटेंड किया था, उसमें तो आप बोल रहे थे कि आपके सिर्फ 1-2 चैनल ही है। तो और लप्पू भैया यहाँ पर जो है अनोज डे के यहाँ पहुंचे थे, वहां पर पॉडकास्ट के लिए। वहां पर लप्पू भैया इतने ज्यादा खो गए पॉडकास्ट में कि उन्होंने सारी की सारी भेद अपने वहां पर खोल के रख दिए। और इसी पॉडकास्ट में जो अनोज डे जो इतने फेमस यूट्यूबर है, उनको भी जमकर जनता ने लगाई लताड़। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम मस्त होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो आप सभी से हाथ जोड़ के बहुत बहुत माफी कि मेरी वीडियोस अभी नहीं आ पा रही थी। तबीयत हमारी कुछ नहीं ठीक थी, इस वजह से यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक लिया था। और लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, सारी चीजें एकदम ऑन ट्रैक है। तो अभी तबीयत भी हमारी एकदम मस्त है, सारी चीजें। और कहते हैं ना, लाइफ में भी थोड़े से अप डाउन्स आते हैं, जहां आपको खुद पे काम करने की और खुद को समय देने की जरूरत पड़ती है। तो बस उसी कुछ फेज में हम थे। खैर, ये रहा हमारा लाइफ अपडेट। तो अब हम बात करते हैं लप्पू भैया की। तो लप्पू भैया गए थे अनोज डे के यहाँ एक अन्नप्राशन का प्रोग्राम अटेंड करने, जो कि वो जाते रहते हैं इधर उधर सबके घरों में। जब उनको व्यूज कंटेंट की कमी होती है तो वो कोई किसी जो कोई ट्रैवलिंग कर लेते हैं और किसी के घर चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं, कोई इवेंट अटेंड कर लेते हैं, किसी का बर्थडे अटेंड कर लेते हैं। तो ये सब लप्पू भैया कर लेते हैं। देखो भैया, अब जब उनका यूट्यूब से ही सारा गुजारा चलता है तो भैया कंटेंट कहाँ से लेके आए? तो कंटेंट लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन हमको लप्पू भैया की एक चीज अच्छी लगती है कि चलो लप्पू भैया तो अपना कंटेंट देखो इधर उधर घूम के खर्चा करके किसी के घर में फ्री का खाना खा के एटलीस्ट वो कंटेंट तो लेके आते हैं। एक उनकी माता श्री है जो लप्पू भैया का कंटेंट चुरा लेती है। गलत बात है ना, बेचारा हमारा लप्पू तो कम से कम मेहनत कर रहा है। खैर चलो, इसके बाद में हम बात करते हैं। लप्पू भैया ने इस पॉडकास्ट चैनल में एक चीज तो कबूल की कि जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं लप्पू भैया गलत थे। लप्पू भैया ने उस पॉडकास्ट चैनल जो मतलब पॉडकास्ट हुआ था उसमें क्लियर कट उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो गलत थे, उनसे गलती हो गई और उनको कुछ समझ नहीं आया, तो उनसे ये अनजाने में ये सारी चीजें हो गई। और लप्पू भैया ने इस पॉडकास्ट में काफी सारी चीजों से काफी सारी चीजों को शेयर किया। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी का जो करता धरता किसी को बताया। उन्होंने बोला कि पहले हमारे बीच में कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी, नॉर्मल जिंदगी चल रही थी सारी सब कुछ। किसी ने एक बार फोटो वहां पर उन दोनों की लगा के, मतलब जगत दीदी और लप्पू भैया की फोटो लगा कर किसी ने तो मतलब ऐसा कुछ सीन क्रिएट किया, तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ आ गया। उन्होंने लप्पी को भी बताया कि देखो ऐसे लोग फोटो एज अ कपल बना रहे, ये वो। ये सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं लप्पू भैया के मन में लड्डू फूटा। और उनका ये भी कहना है कि जो उनके कलीग थे, यानी कि जो उनके क्रिएटर कलीग्स थे, उन्होंने भी उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डाली, तो जिससे क्या है, उनका मन बहक गया, उनके कदम बहक गए और उन्होंने कर दिया लप्पी को चीट। जी हाँ, लेकिन लप्पू भैया ने यहाँ पर एक चीज क्लियर करी कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले या कोई और चैनल वाले जो अफवाहें उड़ा रहे हैं कि हमारे बीच में फिजिकल था, तो हम आपको क्लियर कर दें कि भैया हमारे बीच में कोई फिजिकल नहीं था, हमारा नॉर्मल रिलेशनशिप था। तो लप्पू भैया
ये कोई रिएक्शन चैनल वाले ये अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं, ये बात आपने खुद बोली थी। अगर आपको याद हो थोड़ा सा बादाम खाएं आप, तो आप जरा फ्लैशबैक में जाएं और आपने ही एक वीडियो डाला था, उसमें आपने क्लियर कट बोला था कि हमारा रिश्ता बहुत आगे जा चुका है और हमारे बीच में एक मियाँ बीवी जैसा रिलेशनशिप है और आप फिजिकल भी हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये सब चीजें आपने सोशल मीडिया पे बोली है, तो आप रिएक्शन चैनल वालों को ये चीजें तो ना ही बोले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाकी लोग कोई ये फेक न्यूज नहीं फैला रहे हैं। जो आपने बोला है, जैसा आपने दिखाया है, लोगों ने वैसा ही रिएक्ट किया है, ठीक है ना लप्पू भैया। और एक चीज लप्पू भैया ने यहाँ पर एक चीज और भी एक्सेप्ट करी कि लप्पू भैया की जो दाल रोटी और आलू की भुजिया है वो जो है यूट्यूब से ही चलती है। और जो लप्पू भैया का ये जो शीश महल है, जो अम्बाला में शीश महल खड़ा हुआ है, भाई उसकी तो तारीफ करते लप्पू भैया कभी थकते ही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो वो शीश महल भी खड़ा है वो भी उनका यूट्यूब की वजह से ही खड़ा हुआ है। तो लप्पू भैया अब आप मत बोलना कभी भी, एक तो आप लोग बोल के बाद में भूल जाते हो कि आप लोग क्या बोलते हो। आपने क्या बोला था, यूट्यूब तो आप मौज मस्ती के लिए बनाते हो, आपका यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है, आपको बस पसंद है इसलिए आप यूट्यूब में वीडियोस बनाते हो। लेकिन आपने वहां पर पॉडकास्ट में बोला कि यूट्यूब से ही आपकी सारी इनकम चलती है, जो भी इनकम जनरेट हो रही है आपकी यूट्यूब फेसबुक से ही कमाई हो रही है और यही आपका कमाई का जरिया है। अब बाद में आके ये मत बोलना कि आपने तो बोला ही नहीं, साक्षात पॉडकास्ट देखा है हम सबने लप्पू भैया। खैर लप्पू भैया की तो ये आदत है कि बाद में चीजों के साथ मुकर भी जाते हैं, ये तो इनकी बहुत ही पुरानी आदत है। अभी इन्होंने ये चीज बोली है कि हमारी यूट्यूब से ही सारी इनकम चल रही है, सारा उसी से हमने अपना अम्बाला वाला घर बनाया है, सारा सब कुछ उसी से ही हुआ है। बाद में क्या पता लप्पू भैया बोलने लगे हमने कब बोला, हमने तो बोला ही नहीं, हम तो आज भी यूट्यूब अपनी मौज मस्ती के लिए ही बनाते हैं। तो लप्पू भैया अपनी बातों में जरा सा रहा करो, है ना, जो बोलते हो उस चीज को एक्सेप्ट करना भी सीखो। अच्छी बात है, एक्सेप्ट करोगे, उसमें देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी यूट्यूब से अगर आपका कमाई चल रहा है तो उसमें कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब की कमाई से आज कहां से कहां पहुंच गए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है लप्पू भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और लप्पू भैया ने अच्छा ये जो पॉडकास्ट हुआ, लप्पू भैया ने इसमें अपनी महानता के पुल इतने बांधे कि हम क्या ही बताएं। पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, लप्पू भैया ने अपनी महानता के पुल बांधे। मैंने एमएनसीज में जॉब करी है, मैंने यहाँ ये किया है, मैंने टीचरी करी है, मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने स्कूलों में पढ़ाया है, मैंने बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहा हूँ, मैं स्कूल में मेरे स्कूल हैं, अब मेरा स्कूल चल रहा है और स्कूल में काफी लोगों को मैं फ्री में शिक्षित कर रहा हूँ। और मतलब काफी सारी चीजों ने, कुछ लोग आते हैं मेरे पास में, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, भले ही वो 1000 रुपए की साड़ी पहन लें लेकिन फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ और इन फ्यूचर भी मतलब मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को फ्री में शिक्षा दूं। तो मतलब लप्पू भैया ने जो है अपनी महानता के पुल इतने बांधे। बस इतना कहना चाहते हैं लप्पू भैया, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से आप आते हैं, आप एक शिक्षित फैमिली से आते हैं, एक स्कूल चला रहे हैं। अगर आप बच्चों की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लप्पू भैया आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आपके घर में जो ये बाल मजदूरी चलती है, जो कि आप भी कराते हो और बैंगलोर वाली जिज्जी भी जो करवाती है, उस पे आपका क्या कहना है, उस पे आप क्या प्रकाश डालेंगे, उस पे आपकी क्या राय है। आप शिक्षा की बातें करते हैं ना, तो आपके घर में ये जो बाल मजदूरी चल रही है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? अगर आप एक शिक्षित परिवार से आते हैं और शिक्षा का मंदिर आप चलाते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि वो जो बच्चे हैं जो आपके घर में बाल मजदूरी कर रहे हैं, जो कैमरामैन बना हुआ है या कोई भी है, जो भी है, जो सबको मालूम है, जग जाहिर है, वो दिखता है आपका, तो आप उनको शिक्षित कीजिए, ना कि बाल मजदूरी करवाइए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लप्पू भैया ने एक चीज यहाँ पर और भी बोली थी कि लप्पू भैया के यहाँ पर 7 से 8 चैनल हैं। अनुज डे ने इनसे पूछा था
कि आपके 7 से 8 चैनल है, आप इनको कैसे मैनेज करते हो। तो लप्पू भैया ने बताया कि 7 से 8 चैनल को मैनेज करना बहुत टफ होता है, लेकिन इसके पीछे हमारी टीम है, 4 से 5 लोगों की टीम है जो कि इन चैनलों को हैंडल करते हैं। उनको टारगेट दिया जाता है, वो अपना टारगेट को अचीव करते हैं। और लेकिन लप्पू भैया, हमको सडनली याद आया कि अभी आपने एक बेंगलोर में वो जो इवेंट अटेंड किया था, वहां पर जब आपसे पूछा गया था तो आपने वहां पर बताया था सबको कि आपके 1 से 2 चैनल है, वो फैमिली ब्लॉगिंग वाले हैं। तो लप्पू भैया, यहाँ पर तो 7-8 चैनलों की बात चल रही है, इतना झूठ क्यों लप्पू भैया? अब आपका ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे नहीं क्या? तो इतना झूठ पब्लिक से क्यों बोल रहा है? ये बात तो हमको पहले से ही पता थी कि आपके 7 से 8 चैनल है। आपने उस इवेंट में लेकिन जाके सबको झूठ बोला, और झूठ बोलने का शायद यही रीजन होगा कि वो जिस रीजन के लोग थे वो हो सकता है आपको ना जानते हो, तो आपकी बातों पे भरोसा कर लें। क्या लप्पू भैया, इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। लप्पू भैया ने ये भी बोला 7-8 चैनल चलते हैं तभी इससे इनकम होती, तभी अब इन्होंने अपना शीश महल बनवाया है, इसी से ही आपका घर खर्च, खाना और ये जो लग्जरी लाइफ जीरो, इन्हीं सब सी चीजों से चलता है। दूसरी तरफ लप्पू भैया ने यहाँ पर बातों बातों में एक चीज और बताई कि उनसे जो इस जब अनोज डे ने कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा था तो उन्होंने बोला हाँ मुझसे गलती हुई है और मैंने लप्पी से इस चीज के लिए माफी भी मांगी है, मैंने अपने सारे व्यूअर से माफी मांगी है, मैं आज भी उस चीज के लिए माफी मांगता हूं कि मुझसे जो गलती हुई है। और उन्होंने एक चीज को और भी एक्सेप्ट किया। भाई लप्पू भैया ने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया। लप्पू भैया इस पॉडकास्ट में इतने मगन थे कि क्या बोले जा रहे थे, सारे भेद उन्होंने अपने खोल लिए। लप्पू भैया ने बताया कि वो तो शिक्षा के क्षेत्र में थे, उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो लप्पी थी वो उसको टिकटॉक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो वीडियोस वगैरह बनाती थी। तो लप्पी की वजह से आज ये सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, जो वाईटी के किंग बने घूम रहे हैं, तो ये सब जो है लप्पी की वजह से है। तो कहीं ना कहीं लप्पी की वजह से ये सारे लोग जो फेमस हो गए, ये हो चाहे इनकी फैमिली हो लप्पू की, चाहे कोई भी हो, मनी जो मतलब लप्पी भौजी हैं उनकी वजह से जो है ये लोग आज इनके पूरे घर की दाल रोटी चल रही है। तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आपकी दाल रोटी चल रही है, अगर लप्पी भौजी ने ही आपको सोशल मीडिया पे लेके आए तो जरा उसको बोलने का भी मौका दिया करो ना लप्पू भैया, उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है। मैंने इस पॉडकास्ट में मैंने एक चीज नोटिस करी कि लप्पू भैया लप्पी को बोलने ही नहीं देते, और ये हमेशा से हुआ है कि लप्पू ने जो है लप्पी की हमेशा आवाज को दबाना चाहा है। इस पॉडकास्ट में भी सेम एक जगह जब कंट्रोवर्सी की बात चल रही थी तो वहां पर जब लप्पी अपने बता रही थी कि जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो इसमें सबसे ज्यादा वो पिसी है, इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ उसको हुई, उसने ज्यादा सफर किया क्योंकि उसको चीट किया गया। तो जब वो ये सब बता रही थी वो वहां पे इतना ज्यादा रो रही थी, मतलब लप्पी भौजी के रोने से जो है वाईटी पे मतलब एक बाढ़ सी आ गई। लप्पी भौजी ने मतलब ऐसा रोया, उन्होंने बोला हम अपने पापा को रोते हुए नहीं देख सकते हैं, हम अपने पापा को रोते हुए कभी नहीं देख सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा लप्पी भौजी रोई कि लप्पू भैया कहने लगा प्लीज प्लीज अब इस कंट्रोवर्सी में बात नहीं करना चाहते हैं। तो भाई वहां पे अनोज डे बोलते हैं नहीं उनको बात करने का पूरा हक है, आपने अपनी बात रखी, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। तो भैया यहाँ पर पहली बार जो है लप्पी भौजी खुलकर बोली और सारी चीजों का पर्दाफाश किया, और उन्होंने बताया कि इस कंट्रोवर्सी में जो जगत दीदी थी वो कितनी गलत थी और उन्होंने उनको बहुत अच्छा समझा, लेकिन उन्होंने उनके पीठ में जो खंजर भोंका वो लप्पी भौजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा वो एक अबला नारी है, लेकिन अबला नारी ने जो है लप्पी भौजी का तबला बजा दिया। जी हाँ, और लप्पी भौजी ने जो है इस बार पहली बार जो है खुल के बोली, उन्होंने अपनी बातों को रखा, बहुत जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पहली बार अपनी चीजों को रखा जो कि रखना भी चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो अनोज डे थे उनको जनता ने जमकर लताड़ लगाई, मतलब जमकर लताड़ लगाई, उनका कमेंट सेक्शन इनको लताड़ से भर गया। एक तो पहला पॉडकास्ट उनका, और ऊपर से उन्होंने ऐसे पनौती वाले लोगों को बुलवाया। जनता कहने लगी इनको मतलब मैसेज करके, इनको कमेंट करके, इनको ऐसी लताड़ लगा के बोला कि आपका जो पॉडकास्ट था आपको कोई और मिला ही नहीं, यही लोग आपको मिले जो अपने पॉडकास्ट में, वो भी पहला पॉडकास्ट और वो भी ऐसे पनौती लोगों को आपने बुलाया।
और यहाँ पे जनता ने लप्पी के आंसुओं को भी मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब बोला कि कैसे रो रही है ये वो, मतलब जनता ने जमकर इन लोगों को जो है गरियाया है। तो भाई इस तरीके से जो है जनता ने इनको जो है जमकर सुनाया है, और जरूरी भी था। देखिए वो अनोज डे इतने बड़े यूट्यूबर हैं और आपने किसको बुलाया। अब थोड़े से इनकी कमेंट्स ले लेते हैं जो अनोज डे के पॉडकास्ट पे आए। मैंने बताया ना जैसे कि अनोज डे को भी जमकर जनता ने लताड़ा है कहीं ना कहीं। एक लोग कमेंट करते हैं ये दोनों बहुत ही कमीने हैं, ऐसे लोगों का पॉडकास्ट छी अनोज भाई। एक लोग इनको कमेंट करते हैं, इनका कमेंट था, ये हमारी लप्पी भौजी के लिए था स्पेशली, कि 6 से 7 चैनल में अधिक ब्लॉगिंग का क्रेडिट तो सिर्फ और सिर्फ लप्पी को जाता है। अगर वो रेगुलर ना करे तो हम व्यूअर्स को रोज ब्लॉग ही नहीं मिलेगा। सल्यूट टू लप्पी। जाहिर सी बात है, ये इसमें तो सच्चाई है। मैंने एक चीज देखा है, लप्पी के बिना लप्पू कुछ नहीं कर सकता है। अगर ये चैनल चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लप्पी की वजह से ही चल रहा है, और ये 100% सच है। एक लोग और इनको कमेंट करते हैं, ये है लप्पू भैया के लिए। एक इनको कमेंट करते हैं कि सही बात है, लप्पी को तो अभी भी एक से एक लड़का मिल जाता, तुम्हें तो वो बुड्ढी ही मिली थी। देख लो लप्पू भैया, देख लो लप्पू भैया, लप्पी को हल्के पे मत लेना। लप्पी को जरूर लड़के मिल जाएंगे लेकिन तुम्हें एक और कमेंट लप्पू भैया, एक और कमेंट आपके लिए। एक लोग इनको कमेंट करते हैं कि एक बार भी ये लप्पू उस डायन को गलत नहीं बोल रहा, पता नहीं उस बुड्ढी में इसे क्या दिखता है। ये तो सच बात है। जब उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात चल रही थी तो लप्पू भैया ने जगत दीदी को एक सिंगल वर्ड को भी कुछ भी नहीं, इवन इस पॉडकास्ट में नहीं, लप्पू भैया आज भी जगत दीदी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर शायद आज भी है। भाई कमेंट तो बहुत सारे, लास्ट एक कमेंट और ले लेते हैं। एक लोग इनको कमेंट करते हैं कि ये इंटीरियर के साथ ऐसे चिंदी लोग सूट ही नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट कपड़े और बोलने उठने का तरीका भी तो सही करो। वैसे बात तो सही है। एक कहता है इनसे कि वेल सेड, हा हा हा, द सेट एंड पीपल आर टोटल मिसमैच। सड़क किनारे खड़े होकर बात करनी चाहिए थी इनसे तो। अनोज डे, आपने कहा अपनी रेपुटेशन इन लोगों के चक्कर में खराब कर रहे हो। फालतू में जनता आपको भी सुना रही है। कहाँ अच्छे अच्छे लोगों को लेके आइए ना आप अपने पॉडकास्ट में। ऐसे लोगों के लिए आपको क्यों ही अपने चैनल में ये लेके आना, आप अच्छों को लेके आइए। और बाकी वीडियो को भी फिलहाल यहीं पर ही देते हैं विराम। आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।